अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आप सब जानते हैं कि आज इमरान खान का और बुशरा बीबी का सजा मुअत्तली का केस 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर थी, जो कि एक जज साहब के छुट्टी पर होने की वजह से मुलतवी हो गई है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा एक प्लान जो नज़र आ रहा है, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है, अमल दरामद शुरू हो चुका है, नज़र आ रहा है। अलीमा खानम ने एक बड़ा खदशा ज़ाहिर किया है, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। साथ में अली अमीन गंडापुर साहब ने हुकूमत को फ्री हिट दी है, और ये फ्री हिट इमरान खान के हदायत के, विजन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया के खिलाफ जाकर ये फ्री हिट क्यों दी है और इसके पीछे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करना है। और फ्री हिट वो है क्या। इसके साथ आज की समाअत मुलतवी होने के पीछे जो एक बड़ी रीज़न है जो नज़र आ रही है, और क्या कुछ होता रहा आज कोर्ट में, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये इतनी आसानी के साथ मुकर्रर नहीं हुई थी, बल्कि चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के चैम्बर में जाकर मुलाकातें करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद और 5-6 घंटे उस चैम्बर में बैठने के बाद ये तारीख मिली थी 5 जून। और 5 जून के बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब और कायम काम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब की मुशावरत और वकला की मुशावरत के बाद और रोस्टर देखने के बाद और मसरूफियात देखने के बाद, मीन्स की सारी क्लैरिटी करने के बाद कि क्या बेंच अवेलेबल होगा, वकला अवेलेबल होंगे, तो उसके बाद ये डेट दी गई थी कि 11 जून को ये जो सजा मुअत्तली की एप्लीकेशन हैं वो समाप्त होंगी। लेकिन जब 11 जनवरी आई तो एक कोर्ट जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब की कोर्ट के बाहर एक छोटा सा नोटिस लगा नजर आया, जिस पर लगा था कि अदालत हाजा की तमाम काज लिस्टें जो है वो 13 जून तक मुलतवी कर दी गई हैं। मतलब आज 11 है, ना 11 को कोर्ट होगी, ना 12 को कोर्ट होगी और ना ही 13 को कोर्ट होगी। मीन्स के इस हफ्ते ये कोर्ट नहीं होगी, अगले हफ्ते कोर्ट होगी। तो उस नोटिस के बाद ज़ाहिर है कि जब डिवीजन बेंच के एक जज साहब मौजूद ही नहीं है तो ये केस नहीं होना। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला और इमरान खान की बहनें चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब की अदालत में पहुंचे और वहां पर इंतज़ार किया। क्योंकि जज साहब नहीं थे तो ये कोर्ट भी नहीं होनी थी, डिवीजन बेंच होना ही नहीं था। जब डिवीजन बेंच ने काम नहीं किया तो इंतज़ार, तवील अरसा इंतज़ार करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान के वकला अली अमीन गंडापुर, अलीमा खानम, सलमान सफदर साहब, न्याजी साहब, नियाजुल्लाह न्याजी साहब, ये लोग जो हैं ये चले गए सेक्रेटरी चीफ जस्टिस के कमरा में। वहाँ पर अलीमा खानम की ज़बानी कि पहले उनको कहा गया कि आप चले जाएं, अगले हफ्ते आपको पता लग जाएगा कि ये केस कब मुकर्रर होना है। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम तब तक बैठेंगे जब तक हमें तारीख नहीं दे दी जाती, क्योंकि आजकल अदालतों में ख़ास तौर पर इमरान खान के केसेस में और तो कुछ मिलता नहीं सिवाय तारीख के, सिर्फ तारीख मिलती है, तारीख मिलती है और तारीख मिलती है। बहरहाल जी, इसके बाद भी फिर इन्होंने जब प्रेस किया मामला कि हम तारीख लेकर ही जाएंगे, तो चीफ जस्टिस की तरफ से उनको ये यकीन दहानी करवाई गई कि हम अगले दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लिहाजा हम आपका केस 26 जून को सुन सकते हैं। तो 26 जून को केस मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई गई। अब यकीन दहानी से याद आया कि यकीन दहानियाँ पहले भी करवाई जाती रही हैं और उन यकीन दहानियों के नतीजे में 1-2 बार यकीन दहानी करवाई गई, लेकिन केस मुकर्रर नहीं हुआ। और जब ये जो क़यादत है और इमरान खान की बहनें चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए तो वो वहाँ से गायब हो चुके थे। अब दोबारा से ये यकीन दहानी करवाई गई है, अभी कॉज लिस्ट में केस नहीं डाला, यकीन दहानी करवाई गई है कि 26 तारीख को केस लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था, तोशाखाना 2 केस, जिसकी जेल समाअत हो रही थी। लेकिन अचानक से इस जेल समाअत को चेंज करके जुडिशल कम्प्लेक्स में इसकी समाअत हुई। इमरान खान के वकला को इन्फॉर्म किया कि आज कोई जेल समाअत नहीं होने वाली।
जुडिशल कम्प्लेक्स में नई डेट दे दी गई। समात क्या उन्हें नई डेट ही देनी थी, तो ट्रायल जज साहब ने नई डेट दे दी जो मुकर्रर हुई 1 जुलाई। अगर आप देखें तो पिछले 20 दिनों में 3 तारीखें इस केस में हो चुकी हैं और मुतअद्दिद गवाहान पर जिरा भी मुकम्मल हुई, शहादत भी हो रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, किसका ऑर्डर आया, क्या रीज़न हुई कि जेल समात को मुलतवी कर दिया गया। जुडिशल कम्प्लेक्स में बैठे हुए 20 दिन की लंबी डेट दे दी गई और 1 जुलाई को ये केस मुकर्रर किया। इमरान खान की सजा मुअत्तली की एप्लीकेशंस भी 26 जून तक जो है वो मुअत्तल की गई, मुलतवी की गई। और उसके बाद भी ज़ाहिर सी बात है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये तजरिया है कि 5 से 7 तारीखें जो है इस केस में लगेंगी। तो कल जुमेरात को इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन है। प्लान ये नज़र आ रहा है, खबरें ये आ रही हैं, जो अफवाहें हैं वो इस तरफ जा रही हैं कि इमरान खान के साथ दोबारा से पाबंदियां, सख्तियां बढ़ने जा रही हैं। इमरान खान के जो बयानात हैं, जो पैगामात हैं, उनको रोकना मकसूद है, ऐसा लग रहा है और ऐसी खबरें हैं। ऐसा अली इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है। मामला बड़े संगीन है। एक तो बजट पास करने का मामला है। इमरान खान ने कहा है कि जब तक मेरी हदायत ना होगी, मेरे साथ मशावरत ना होगी मुज़म्मिल असलम की और अली मीन गंडापुर की और उनकी टीम की, तब तक बजट पास नहीं किया जाएगा। और दूसरा, इमरान खान ने ऐलान किया है कि हम तहरीक चलाएंगे, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे और इस तहरीक को मैं खुद लीड करूंगा, सारे मामलात मैं खुद देखूंगा। तो ये 2 बड़े अहम और क्रिटिकल मैटर्स हैं जिन पर शायद इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आ सके। और जैसा कि खबरें चल रही हैं, जैसे कि अफवाहें चल रही हैं कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, तो अगर हम इन अफवाहों में देखें और आज की डेवलपमेंट्स को देखें, साथ मिला के कल वाली मुलाकात को, तो ऐसा लगता है कि ये जो इमरान खान पर पाबंदियां हैं और मुलाकातें रोकने का जो नया एक फेज़ है वो आज से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने, मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने फ्री हिट दिया गवर्नमेंट को, और अब ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि अभी या वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर अली अमीन गंडापुर की इस फ्री हिट को क्रीज से बाहर निकलकर बड़े आराम से बड़ा सा शॉट खेले। बड़ा इजी है, और इजी इस तरह से है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया। जब समाअत नहीं हुई, वो मौजूद थे, चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में गए, तारीख फिक्स करवाई और बाहर आकर उन्होंने बड़ी गर्मा गर्म एक तकरीर की। और जब तकरीर उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद आएंगे, चाहे मुझे सुरंग खोदकर भी इस्लामाबाद आना पड़ा तो मैं आऊँगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस बार हम हथियार लेकर आएंगे और अगर हमें कुछ कहा तो हम ठोकेंगे, हम गोली मारेंगे वगैरह वगैरह। यानी कि उन्होंने बावर ये करवाया कि हम हथियार लेकर आएंगे, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर ये एहतजाज करने आते हैं तो ये पुरअमन एहतजाज नहीं होगा। जबकि इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज होगा, हम एक गमला ना टूटने देंगे और पुरअमन तहरीक चलाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि हम डी चौक नहीं आएंगे, हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर गोली चल जाती है, तो हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, लेकिन पुरअमन एहतजाज करेंगे। और पुरअमन एहतजाज करने का जमहूरियत हक देती है, आइन हक देता है, कानून हक देता है, वो एक सेपरेट चीज़ है कि पाकिस्तान में आजकल ये सारा कुछ मुअत्तल नज़र आता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का बयानिया ये है कि पुरअमन एहतजाज करना है और भरपूर एहतजाज करना है, लेकिन इस्लामाबाद नहीं आना। अब खान साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद नहीं आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कह रही है कि इस्लामाबाद नहीं आना, और अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मुझे सुरंग खोद कर भी आना पड़ा तो मैं इस्लामाबाद आऊँगा और मैं साथ में हथियार लेकर आऊँगा और हम ठोकेंगे। तो इसका ये मतलब है अली अमीन गंडापुर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उन पर भारी जो ड्यूटी है वो आयद होती है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के इस बयानिया के मुखालिफ जाते हुए हथियार उठाने की बात की, और ये वो बात है जिसको यूज़ करते हुए अदलिया और एग्जेक्टिव इस बयान को यूज़ करते हुए जो भी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जारी किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा, इसको इस बयान
की आड़ लेकर उसको किसी भी तरीक़ा से ख़त्म करवाने का, मुंतशिर करने का जो है ऑर्डर भी लिया जा सकता है कोर्ट से, और इंतज़ामिया इट्सेल्फ भी इसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर सकती है। तो ये अली अमीन गंडापुर का जो बयान है ये बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के मुखालिफ है। मेरा ये ज़ाती तजज़िया है, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर के हथियार उठाने वाले और हथियार उठाकर इस्लामाबाद एहतजाज करने वाले बयान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली लातल्लुकी का इजहार करना चाहिए, वरना ये बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगा। अब तीसरी बात यह है कि अलीमा खानम ने बात की। अलीमा खानम ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की रिहाई की खबरें चलाने वाले ड्रामेबाज हैं, ये इमरान खान को कभी बाहर आता हुआ नहीं देखना चाहते। जो टीवी पर बैठकर कहते रहते हैं कि इमरान खान आ रहे हैं, इमरान खान जल्द रिहाई हो रही है वगैरह वगैरह, तो वो बिल्कुल हमारे मुखालिफ हैं, इनकी बातों पर यकीन ना करें। और बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू करते हुए अलीमा खानम ने अली अमीन गंडापुर की बात को निगेट किया और कहा कि इमरान खान ने इस्लामाबाद आने का नहीं कहा है। तो ये आज की सारी सिचुएशन चली थी। ये आज इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली की एप्लीकेशन है उसमें ये सारी कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये कार्रवाई 26 तारीख को ये एप्लीकेशन समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं या नहीं होती हैं, ये आप कमेंट में अपना अंदाज़ा ज़रूर बताइएगा। मेरा ये अंदाज़ा है कि ये 26 तारीख को शायद एप्लीकेशंस मुकर्रर ना हो पाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।